नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय चौधरी। आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है राजा मान सिंह, जो कि आमेर के राजवंश से हैं। इससे पहले हमने मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में, बीकानेर के राय सिंह के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे मान सिंह के बारे में। मान सिंह का जो टॉपिक है, ये आरएस के एग्ज़ाम के लिए हो या आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में तो मुख्य रूप से इसका नाम आता है राजा मान सिंह। जो ये आता है टॉपिक, तो स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे मान सिंह के बारे में। देखिए दोस्तों, राजा मान सिंह जो है ये आमेर के थे। आप पहले देख लीजिए कि ये कौन थे। इनके दादाजी थे बारमल, ये दादा थे। इनके पुत्र थे भगवंत दास, और इन भगवंत दास के पुत्र थे मान सिंह। तो भगवंत दास इनके पिताजी का नाम था भगवंत दास, और माता का नाम भी मिलता जुलता ही था पिताजी से, भगवती। भगवती इनकी माता का नाम था। देखिए दोस्तों, मान सिंह का जो जन्म है वो जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मौजमाबाद। मौजमाबाद में 1550 में राजा मान सिंह का जन्म हुआ था। ये अकबर से 8 साल छोटे थे। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, महाराणा प्रताप का 1540 में। तो राजा मान सिंह है वो महाराणा प्रताप से उम्र में 10 साल छोटे थे। देखिए, 50 में जन्म होने के बाद में यहाँ सांगानेर में जब अकबर से बारमल मुलाकात करते हैं 1562 में, उस वक्त ये 12 साल की उम्र के थे। 1562 से लेकर के और इनकी मृत्यु होती है 1614 तक, यानी आप देख लीजिए लगभग 52 साल तक राजा मान सिंह ने मुगलों की सेवा की है। 2 ही मुगल शासक हुए हैं जिनका इन्होंने काल देखा है। पहले अकबर हैं और दूसरे आएंगे जहांगीर। तो अब देखिए इनके जो मुख्य अभियान, कई जो मुख्य टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले अकबर ने इनको 2 उपाधियां दी थी। एक तो इनकी उपाधि थी राजा की उपाधि। 2 उपाधियां थी, एक तो राजा की और दूसरी उपाधि थी फरजंद। ये 2 मुख्य उपाधियां हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि फरजंद की उपाधि अकबर ने किस शासक को दी थी। तो मान सिंह को फरजंद और राजा की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी। अब देखिए, जब अकबर है यहाँ मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे। ये 1572 में राजा बन जाते हैं। अकबर महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए और अधीनता स्वीकार करने के लिए जो 4 दूत भेजता है, उसमें दूसरे नंबर के दूत यही थे। पहले जो दूत हैं वो नवंबर में भेजता है जलाल खां कोची को, फिर दूसरी बार भेजता है जून 1573 में, तो वो मान सिंह को ही भेजता है अकबर यहाँ महाराणा प्रताप के पास में। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो अब यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखिए, राजसमंद में यहाँ पर जगह है एक जिसका नाम है खमनौर, और उदयपुर में एक जगह है गोगुंदा। तो इस जगह का जो ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पीले कलर की मिट्टी है। इसलिए इस स्थान को कहा जाता है हल्दी घाटी, रक्तलाई भी कहते हैं इसे। इस जगह पर मान सिंह के सेनापतित्व में और महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। यह राजा मान सिंह का स्वयं के सेनापतित्व में पहला युद्ध था जिसमें किसी में ये सेनापति बने थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है।
देखिए कुछ जो है इसमें डेट 18 जून बताते हैं और कुछ जो है वो 21 जून का समर्थन करते हैं। ज़्यादा जो प्रचलन में है वो गोपीनाथ शर्मा है, या जो राजस्थान सरकार का जो गजेटियर है उसमें 21 जून को माना गया है। तो और इसके बारे में जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसके बारे में हम जब महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना ही ध्यान में रखिए एक बार कि ये मान सिंह के नेतृत्व में आते हैं और इनको विजय प्राप्त हो जाती है। फिर देखिए अकबर जो है वो इनको कुछ अभियान पे भेजता है। काबुल है सबसे पहले 1580 के आसपास अकबर जो है इनको मान सिंह को और इनके पिता भगवान दास को काबुल में भेजता है। काबुल में जो मिर्ज़ा हकीम है ये यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। 1581 में अकबर खुद पहुँच जाते हैं और इस मिर्ज़ा हकीम को परास्त करके और काबुल पर पुनः शांति स्थापित करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। 1585 में अकबर जो है वो मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त करते हैं। दूसरा बिहार, 1587 में अकबर जो है मान सिंह को बिहार का सूबेदार घोषित करते हैं। ये काबुल से बिहार आ गए, यहाँ पे बिहार का सूबेदार घोषित करते हैं। बिहार में जो एक होता है राजा पूर्णमल वो विद्रोह कर देता है, उसके विद्रोह को दबाते हैं ये। उसके बाद में तीसरा इसको भेजते हैं यहाँ पर मान सिंह को उड़ीसा में। उड़ीसा में अफगान शासन था, नासिर खान ये विद्रोह करता है, इनके विद्रोह का दमन करते हैं। उसके बाद में कूच बिहार, आज का जो बंगाल है वेस्ट बंगाल, कूच बिहार का जो राजा होता है लक्ष्मी नारायण ये विद्रोह करते हैं, इसके विद्रोह को दबाते हैं ये। और पूर्वी बंगाल में जो आज का जो बांग्लादेश है यहाँ पर 1604 में राजा केदार है, इसको परास्त करते हैं और वहाँ से शिला माता की जो मूर्ति है वो आमेर में ला करके स्थापित करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जब बिहार में थे तो इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। एक तो बिहार में इन्होंने मानपुर नगर बसाया अपने नाम से। दूसरा रोहतासगढ़ के बहुत ही खूबसूरत महल बनवाए बिहार में। इसके अलावा जब ये बंगाल में थे तो बंगाल में इन्होंने यहाँ पे अकबर नगर बसाया। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है इनके बारे में, मोटी मोटी बातें इधर यही है। इसके अलावा इन्होंने वृंदावन में, अब जो इनके कुछ निर्माण कार्य हैं, वृंदावन में इन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। आमेर में, यहाँ पर जो आमेर का दुर्ग है ये, आमेर में शिला माता की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया। इनका एक बेटा था जगत सिंह जो कम उम्र में ही चल बसा। तो इनकी मान सिंह जी की पत्नी थी कांकी देवी, उसने जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया आमेर में। ये जो जगत सिंह है इसने तुलसीदास जी से शिक्षा ग्रहण की थी। तो अगर यानी क्वेश्चन आता है कि अकबर के समकालीन कौन से विद्वान थे, तो तुलसीदास जी हैं, वो अकबर के समकालीन थे। जगत सिंह ने तुलसीदास जी से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में कई विद्वान थे, जैसे एक थे मुरारी दास। मुरारी दास ने मान चरित्र की रचना की। दूसरा एक महत्वपूर्ण विद्वान थे पुंडरीक विठल। ये पुंडरीक विठल जो है ये मान सिंह के भाई थे माधो सिंह,
उन माधो सिंह के आश्रय में थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि पुंडरीक विठल ने लिखे। इसके अतिरिक्त एक पंडित जगन्नाथ और थे। पंडित जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने इन चीज़ों की रचनाएं की। अब देखिए, इसके बाद में 1592 में मान सिंह ने आमेर के महल बनवाए। आमेर के महल बनवाए 1592 में। जैसे दीवाने आम है, दीवाने खास है, तो सभी का निर्माण जो मान सिंह ने है 1592 के आसपास करवाया। इसके अतिरिक्त अकबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व जो है 1605 के आसपास इनको 5000 का मनसबदार बनाया था। बाद में इनको 7000 का मनसबदार बना दिया गया। ये पहले राजा थे जिनको 7000 का मनसबदार बनाया गया। ये इनके महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य, एक जयगढ़ दुर्ग है यहाँ पर जयपुर में, तो उस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। बाकी जो बाद में मिर्जा राजा जयसिंह है, उन्होंने उसमें और निर्माण कार्य करवाया, तो अपने नाम से इसका नाम रख दिया था जयगढ़ दुर्ग। लेकिन जो शुरुआत की थी जयगढ़ दुर्ग को बनवाने की, वो राजा मान सिंह ने की थी। ये जो भी धन संपदा है लाते थे, ये कहीं से भी लूट के उसको इसी जयगढ़ दुर्ग में छिपा कर रखते थे। तो ये इनके महत्वपूर्ण निर्माण कार्य थे। इसके अतिरिक्त जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो अकबर की मृत्यु होने के बाद में जहांगीर से इनकी इतनी ज़्यादा बनती नहीं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अकबर और जो मान सिंह है वो जहांगीर का बेटा था खुसरो। उस खुसरो को अगला सम्राट बनाना चाहते थे। तो जब जहांगीर राजा ये शहंशाह बना, तो जहांगीर ने पहले तो इनको भेजा बंगाल, और उसके बाद में इनको दक्षिण में 1611 के आसपास अहमदनगर अभियान पर भेज दिया। उसी अहमदनगर अभियान के दौरान 1614 में इलिचपुर, एक इलिचपुर यूपी के अंदर भी है, लेकिन वो इलिचपुर नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। आज के टाइम में इसको अचलपुर कहा जाता है। महाराष्ट्र का जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है उसका स्थान है ये इलिचपुर। तो 1614 के अंदर जो है वो मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने राजा मान सिंह के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके युद्ध हैं, कौन से अभियान पर गए, इन्होंने किसका निर्माण करवाया, इनके दरबार में कौन से विद्वान थे, आदि सभी के बारे में अध्ययन किया। तो इस वीडियो के अंदर 13-14 मिनट का जो वीडियो है, काफ़ी कुछ समेटने की हमने कोशिश की है। तो आप इसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो मान सिंह आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए योद्धा के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ मेवाड़ जो भी है उनमें से कई योद्धा हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चौहान वंश है जैसे, तो राणा कुंभा है। अगले वीडियो में उनके बारे में आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।